खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ईआरपी सॉफ्टवेयर की दुनिया की। ये वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की बैकबोन है। तो आइए इसकी मुख्तलिफ इकसाम को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अच्छा, इस पूरे मौजू को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जरा सोचें कि किसी बिजनेस के लिए सही सॉफ्टवेयर चुनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने लिए गाड़ी खरीदना। क्या एक छोटी, तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार की जरूरत है, या एक काबिल-एतमाद फैमिली सेडान की, या फिर एक बहुत बड़े ट्रक की जो भारी सामान उठा सके? देखें, हर गाड़ी का अपना एक मकसद होता है और ईआरपी की दुनिया में भी बिल्कुल यही कहानी है। तो चलें इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम मुख्तलिफ गाड़ियों यानी ईआरपी सिस्टम्स का जायजा लें, सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो ये है कि आखिर ये ईआरपी है क्या चीज़। इसको ऐसे समझें कि ईआरपी सिस्टम किसी भी कारोबार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग होता है। ये फाइनेंस से लेकर एचआर, सेल्स से लेकर इन्वेंट्री तक हर चीज को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सारी मालूमात को रियल टाइम में अपडेट करता है, यानी हर डिपार्टमेंट के पास हर वक्त ताज़ा तरीन डेटा मौजूद होता है। इससे फैसले करना आसान हो जाता है और काम की रफ्तार भी बढ़ती है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी इस फील्ड गाइड के पहले हिस्से पर, टियर 1 सिस्टम्स। ये हैं मार्केट के जायंट्स, वो देवाहिकल सॉफ्टवेयर जो दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनियों के लिए बनाए जाते हैं। इन सिस्टम्स के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है इनकी कीमत। सिर्फ सॉफ्टवेयर की कम से कम कीमत $10 लाख से शुरू होती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई कोई कंपनी इतना बड़ा खर्च क्यों करेगी? इसलिए कि आलमी सतह पर जब आपके ऑपरेशंस फैले हों तो एक गैर मुनज़्ज़म सिस्टम की वजह से होने वाला नुकसान इस कीमत से कहीं ज़्यादा हो सकता है। ये कीमत दरअसल इन सिस्टम्स के बेपनाह स्केल और सलाहियत को जाहिर करती है। और बात सिर्फ कीमत की नहीं है, इसको लगाने में जो वक्त लगता है वो भी बहुत ज़्यादा है। औसतन एक टियर 1 सिस्टम को मुकम्मल तौर पर लागू करने में 24 महीने लग जाते हैं, यानी पूरे 2 साल। इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितना पेचीदा और तवील मुद्दती मंसूबा होता है। अच्छा, तो ये सिस्टम बनाता कौन है? इनमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जो सबने सुने होंगे, एसएपी, ऑरेकल और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स एएक्स। ये इस फील्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और कोका कोला, एक्सॉन और रीबुक जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने अरबों डॉलर के आलमी ऑपरेशंस को चलाने के लिए इन्हीं सिस्टम्स पर इन्हिसार करती हैं। टियर 1 के देव हैकल सिस्टम्स के बाद अब हम आते हैं टियर 2 पर। ये है मिड मार्केट का इंजन। ये सिस्टम्स दरमियाने दर्जे के कारोबारों के लिए बनाए गए हैं जो होते तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इन तक रसाई निस्बतन आसान होती है। तो इन दोनों में असल फर्क क्या है? सीधी सी बात है, उनका टारगेट अलग है। टियर 1 का हदफ वो आलमी कंपनियां हैं जिनके काम करने के तरीके बहुत पेचीदा होते हैं, जबकि टियर 2 उन बिजनेसेस के लिए है जो बढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें टियर 1 जैसी बेपना पेचीदगी की जरूरत नहीं होती और ना ही उनका बजट इतना बड़ा होता है। अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो टियर 2 सॉफ्टवेयर आमतौर पर उन कंपनियों के लिए होता है जिनकी सालाना आमदनी 25 मिलियन से लेकर $250 मिलियन तक होती है। इसकी कीमत भी टियर 1 के मुकाबले में काफी कम होती है, जो 30,000 से शुरू होकर $2.5 लाख तक जा सकती है। और इस मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जीपी और नेटस्वीट जैसे नाम बहुत मशहूर हैं। अब तक तो हम बात कर रहे थे रिवायती सिस्टम्स की, लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी चीज आई है जिसने सारा खेल ही बदल कर रख दिया है, और वो है क्लाउड टेक्नोलॉजी। देखें, ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने, उसके बारे में सोचने और काम करने का एक बिल्कुल ही नया अंदाज है। तो ये क्लाउड ईआरपी है क्या भला? आसान लफ्ज़ों में, अब कंपनियां सॉफ्टवेयर खरीदती नहीं हैं बल्कि इसे किराए पर लेती हैं। सारा सॉफ्टवेयर और डेटा किसी और जगह पर यानी सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर्स पर महफूज होता है और कंपनियां इसे इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल करती हैं। इसी मॉडल को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या SaaS भी कहते हैं। और इस मॉडल के फायदे भी जबरदस्त हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता है, सॉफ्टवेयर की सलाहियत को भी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ये कि कंपनियों को अपने महंगे सर्वर्स और आईटी टीम पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। और तीसरा ये कि मुलाजमीन कहीं से भी किसी भी डिवाइस से सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां इतने फायदे हैं वहां एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, और वो ये कि आपका सारा इन्हिसार सर्विस फराहम करने वाली कंपनी पर होता है। अगर किसी भी वजह से उनका सिस्टम डाउन हो गया तो आपका पूरा कारोबार ठप होकर रह सकता है। ये क्लाउड मॉडल का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। तो हमने टियर 1, टियर 2 और क्लाउड सिस्टम्स तीनों को समझ लिया है। चलें अब इन तमाम मालूमात को एक साथ मिलाकर देखते हैं ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि किसके लिए कौन सा सिस्टम बेहतरीन है। तो यहाँ इस टेबल में सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है।
एक तरफ है टीयर 1, जो आलमी कॉरपोरेशंस के लिए है। बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन, लेकिन इसके नाकाम होने का खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। फिर आता है टीयर 2, जो दरमियाने दर्जे के कारोबारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और आखिर में है क्लाउड बेस्ड सिस्टम, जो सब्सक्रिप्शन पर चलता है, बहुत लचकदार होता है, लेकिन इसमें सर्विस बंदिश का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। तो ये है हमारी मुकम्मल फील्ड गाइड। और अब आखिर में एक बड़ा दिलचस्प सवाल। जैसे जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी टियर 1 और टियर 2 के दरमियान की लाइनों को मिटा रही है, क्या बिजनेस सॉफ्टवेयर का मुस्तकबिल कुछ और ही होने वाला है? ये एक ऐसी तब्दीली है जो अभी हमारे सामने हो रही है, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।